सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ही वचनीयता। अर्थात ये उत्तर रामचरित्र की सूक्ति है। सूत्रधार कहता है सर्वथा व्यवहर्तव्यम, सर्वथा सर्वदा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ना हो अवचनीयता ना होनी चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो आप सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रह रहे हैं और किसी के साथ व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं, व्यवहार शून्य पड़े हैं, यानी कि उदासीन होके पड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना वचने का दरिद्रता, अर्थात बोलने में क्या जाता है। यदि आप किसी से अच्छा बोल लेंगे तो उस बोलने में जाता क्या है हमारा। तो व्यवहार ये एक वैसा विषय है जो मनुष्य के जीवन को ओतप्रोत करता है। कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव किसके साथ करना है, ये एक मतलब ऐसा विषय है जो मनुष्य के जीवन को ओतप्रोत करता है। मनुष्य इससे अछूता नहीं रह सकता। कहीं भी रहेगा, कैसे भी रहेगा, या घर में भी रहेगा ना, तो उसे किसी ना किसी से कैसा ना कैसा तो व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो इस संसार में आप जहाँ भी जाएंगे 5 तरह के आदमी हर जगह मिलेंगे। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ आपके मित्र भी होंगे, वहाँ आपके शत्रु भी होंगे, वहाँ उदासीन लोग भी मिलेंगे जिनको ना आपसे लेना देना है, ना पड़ोसी से लेना देना है, ना आपकी अच्छाई से लेना देना है, ना आपकी बुराई से लेना देना है, ना आपके व्यवहार से कुछ लेना देना है, ना आपके झगड़े से कुछ लेना देना है। शत्रु, मित्र, उदासीन। और चौथे हैं आश्रय लेने वाले, या जिनको आपका आश्रय चाहिए, जिनको आपकी छांव चाहिए, जिनको आपसे कुछ न कुछ सहायता चाहिए। 5वें होते हैं आश्रय देने वाले, कि आपको जो आश्रय दे सके। आपके पास आपको कोई समस्या आई है तो आप उनके पास जाते हैं। जैसे हमारे बड़े लोग होते हैं, कोई समस्या आती है उनके पास जाते हैं, वो हमें उसका समाधान बता देते हैं। तो उस कैटेगरी के लोग आते हैं आश्रय देने वाले। तो इस तरह के विभिन्न मतलब प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। तो सबके साथ क्या एक जैसा व्यवहार करना चाहिए? कहा तो ये जाता है कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, हमें समान रूप से रहना चाहिए। तो वो एक क्षेत्र से परिमित होकर वो बात कही गई कि सबके साथ समान रूप से रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। यदि मनुष्य को प्रसन्न रहना है ना, मनुष्य के चित्त में विक्षोभ ना हो, उद्वेग ना हो, यदि उसको प्रसन्न रहना है, इस तरह का अपने आप को, अपना जीवन सरल सामान्य बनाना है, तो किस तरह के व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है, ये योग दर्शन में बड़े ही सरल तरीके से समझाया गया है। उन्होंने कहा है, योग दर्शन का एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। अर्थात सुखी व्यक्ति जो होता है ना, उसके साथ आप मैत्रीपूर्ण संबंधों को अपने बनाइए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार कीजिए। और जो दुखी व्यक्ति होता है ना, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम का है, मैत्री करुणा। दूसरी बात आती है इधर करुणा, अर्थात जो दुखी व्यक्ति होता है ना, उसके साथ हमें करुणा का भाव, उदारता का भाव उसके साथ रखना, उस पर दया दिखानी चाहिए, उसके लिए वो सारे कार्य करने चाहिए हमें दुखी व्यक्ति के लिए, जिससे कि उसका दुख शांत हो सके। उसको वो उपाय बता देने चाहिए जिससे वो दुखी व्यक्ति अपना दुख को शांत कर सके। मैत्री करुणा मुदिता, तीसरा व्यवहार आता है मुदिता का, यानी कि प्रसन्नता का। तो प्रसन्नता का व्यवहार किसके साथ रखना चाहिए हमें, ये भी बताया गया है। सुख दुख पुण्य, जो व्यक्ति पुण्यात्मा होते हैं, अच्छा अर्थात अच्छे चित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो संत साधु महात्मा तरह के लोग होते हैं, हमारे आसपास भी रहते हैं इस तरह के लोग जो पुण्यात्मा होते हैं ना, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा भलाई करते हैं। तो उस तरह के व्यक्ति जो दिख भी जाए ना सामने से आते हुए, तो देख के ही ना मन हमारा प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, हमारा मन खिल उठना चाहिए, कमल की तरह खिल उठना चाहिए कि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति जा रहा है। और उसको देखने भर से ही हमारे मन में प्रसन्नता झलकनी चाहिए। वाह, कई बार कहते हैं ना, सुबह सुबह घर से बाहर जाते हैं तो कोई अच्छा व्यक्ति सामने से आ जाता है, अरे वाह, आज तो पता नहीं बहुत अच्छे व्यक्ति के दर्शन हो गए और आज हमारा काम बड़ा अच्छा होगा। तो ऐसे होता भी है, ठीक है, मन प्रसन्न हो जाता है तो काम दिन में सब अच्छा होता चला जाता है। तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति होता है ना, उसके जिसके दर्शन मात्र से यह आह्लाद उत्पन्न हो जाता है ना, तो उसके साथ हमें प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, चौथा व्यवहार है हमारा उपेक्षा का।
तो किसके साथ रखना चाहिए? सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। जो अपुण्य वाला व्यक्ति होगा, जो दुष्ट व्यक्ति होगा, जो शठ व्यक्ति होगा, ठीक है, हमेशा दूसरे के बारे में गलत ही सोचता है, जो ऐसा व्यक्ति होगा ना, उसके साथ हमें उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। उपेक्षा यानी कि उसको साइड कर दीजिए, साइड में छोड़ दीजिए, उससे टकराना नहीं है, उससे हमें वार्तालाप भी नहीं करना है। यदि हमें सामने आके व्यवहार भी कर रहा है ना हमारे साथ, तो भी हमें हाथ जोड़ के साइड से निकल। जब मैं गेम खेलता था कबड्डी, तो उसमें एक बहुत अच्छी सीख मिली है मुझे। जो ये चौथी बात हमने कही है ना कि दुष्ट के साथ या अपुण्य व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो कबड्डी खेलता था, उसमें जब दूसरे पाले में, दूसरे के ग्राउंड में रेड डालने जाते हैं ना, एक रेडर होता है, 7 कैचर होते हैं, तो जब रेड डालने जाते हैं तो सामने से यदि 2 कैचर भी आ जाए ना, तो हम क्या करते थे, उससे नहीं टकराते थे। यदि उनसे 2-3 से टकराएंगे तो वो हमें अवश्य में पकड़ लेंगे, लेकिन हम क्या करते थे, ऐसे उनकी छाती पे हाथ लगा के और ये साइड से बाहर निकल आते थे। तो बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार हमें अपुण्य व्यक्ति के साथ करना चाहिए। यदि वो हम सामने से टकरा भी रहा है ना, दुष्ट व्यक्ति, सठ व्यक्ति, तो उसके साइड से हमें उपेक्षा करके उसके निकल जाना चाहिए। तो ये 4 तरह के व्यवहार योग दर्शन में बताए गए हैं। यदि इस तरह से हम व्यवहार करेंगे, समाज में इस तरह से रहेंगे, इस कैटेगरी के व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तो हमारा चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा, चित्त में आह्लाद हमेशा रहेगा। तो इस तरह से व्यवहार हम कर सकते हैं। मैं आपको एक व्यवहार कैसे करना चाहिए, एक छोटी सी कहानी भी सुना देता हूँ। ये विषय चल रहा है तो वो मेरे कहानी याद आ गई है, तो वो भी मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति होता है, गांव में एक महात्मा जी ठहरे हुए हैं मंदिर में। तो सब लोग उपदेश लेने जाते हैं, महात्मा जी को खाना पीना खिलाने जाते हैं, उपदेश सुनने जाते हैं। तो वो भी गया। उसके मन में भी एक शंका थी कि महात्मा जी से पूछूंगा जाके कि संसार में हम रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को हमारा व्यवहार पसंद आ ही नहीं सकता। कोई कहता है इसका व्यवहार अच्छा नहीं, कोई कहता है इसका व्यवहार अच्छा है। तो ऐसा व्यवहार कैसे करें कि सब लोगों को पसंद आ जाए। तो आज महात्मा जी से जाके पूछूंगा कि कैसा व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए। तो व्यक्ति चल देता है, महात्मा जी के पास जाता है, नमस्ते करता है, बैठ जाता है, महात्मा जी से पूछता है, महात्मा जी मेरे मन में एक शंका है, बताइए बेटा क्या शंका है, कि व्यक्ति को इस समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि आज तो नहीं बताऊंगा, आप जाइए और कल आइएगा, कल मैं बताऊंगा। और वो व्यक्ति फिर वापस अपने गांव लौट जाता है। मन में विचार चल रहे होते हैं, यार इतनी दूर से आया हूँ और महात्मा जी खाली भी बैठे थे, लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। मन में शंका होती शायद में महात्मा जी हैं या नहीं है, पता नहीं महात्मा जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया, वापस जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ, तो समझ में नहीं आया क्या है। तो अपने मित्र को बताता है कि मेरे साथ ऐसी बात हुई है, महात्मा जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मेरे शंका का कोई समाधान नहीं हुआ। मित्र ने पूछा तू कैसे गया था, कि ऐसे गया था, कि खाली हाथ गया था या कुछ लेके गया था, कि नहीं खाली हाथ गया था। मित्र बोलता है कि महात्मा जी के पास इस बार समित पानी होके जाइए, अर्थात कुछ उपहार लेके जाइए, फल लेके जाइए, फूल लेके जाइए, तो कुछ दक्षिणा लेके जाइए, तभी तो महात्मा जी बताएंगे। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है कल फिर मैं जाता हूँ। तो वो व्यक्ति अग्रिम दिवस अगले दिन फिर जाता है, उस बार फल ले लेता है महात्मा जी के पास जाता है, नमस्ते करता है और महात्मा जी को फल आगे बढ़ा कि महात्मा जी मैं आपके लिए फल लेके आया हूँ, आप खाइए। अब महात्मा जी बैठ जाते हैं, फल खाने लग जाते हैं और फल खाने के बाद उस व्यक्ति से बात तक नहीं करते और फिर कह देते कि कल आना। उसे मुंह फेर के फल खा जाते हैं सारे और बात तक नहीं करते, कहते हैं कल आना, आज भी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तो व्यक्ति फिर चला जाता है मन में कई सारे शंकाओं को लेते हुए कि ऐसा हुआ, पता नहीं ऐसा कैसे व्यवहार किया महात्मा जी ने, मैं तो खुद इनसे पूछने जा रहा हूँ कि व्यवहार कैसे होना चाहिए, लेकिन इनका व्यवहार मुझे कुछ अजीब लगा और प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। चलो कल फिर जाता हूँ। अब इतने 2 दिन हो गए मुझे भटकते हुए, तो एक दिन और सही। अगले दिन फिर जाता है,
और फिर महात्मा जी के पास फिर जाता है, फिर कहता है महात्मा जी फल लेके आया हूँ आपके लिए। अब महात्मा जी फल को तो अपने शिष्य को बुलाते हैं कि फल लीजिए और कूड़े में फेंक के आ जाओ। तो फल लेके उनका शिष्य कूड़े में फेंक देता है और उस व्यक्ति से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं महात्मा जी। आइए बैठिए, घर का हाल चाल कैसा है, घर में सब ठीक हैं, इतनी दूर से आए, थकान हो गई होगी, पानी पी लीजिए, ये सब बातें करते हैं। और फिर कहते हैं कि आप कल आना, आपका प्रश्न का उत्तर कल मिल जाएगा। फिर चला जाता है व्यक्ति, मन में अनेक शंकाएं लिए, पता नहीं क्यों, चलो जब महात्मा जी कह रहे हैं ये भी कल फिर जाता हूँ। आज भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया उन्होंने, फल मेरा इतने श्रद्धा से मैं फल लेके गया हूँ और उन्होंने वो फल कूड़े में फिकवा दिए। अग्रिम दिवस, अगले दिन फिर जाता है बेचारा। क्या करना, मन की शंका का समाधान करना है कि व्यवहार कैसे करना है। फिर जाता है, फिर फलों को आगे बढ़ाता है, महात्मा जी फल लाया हूँ खा लीजिए। महात्मा जी अपने शिष्य को पढ़ा रहे होते हैं, कहते हैं कि बच्चों शिष्यों आज का पाठ इतना ही है, कल चलेगा, आप लोग जाइए। फिर उस व्यक्ति को बिठाते हैं और एक शिष्य को बुलाते हैं कि ये जो फल है ना सभी शिष्यों में बांट दो और हमारे लिए भी लेके आओ। वो उन फलों को सभी शिष्यों में बांट देता है। महात्मा जी के लिए भी फल लेके आता है, जो व्यक्ति फल लेके गया उसको भी फल खिलाए जाते हैं। फल खाने के बाद, पानी पीने के बाद, जलपान होने के बाद महात्मा जी बैठ जाते हैं, उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, सब कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चा कल आ जाना। तो गुस्सा हो, अब 4 दिन से 5 दिन से चक्कर काट रहा था बेचारा, गुस्सा होता है, महात्मा जी ये क्या तरीका है, ये क्या व्यवहार है, मैं आपसे व्यवहार की शिक्षा लेने आया हूँ और आप मेरे साथ अजीब अजीब व्यवहार किए जा रहे हैं। 4-5 दिन से मैं आ रहा हूँ, आपका मुझे व्यवहार सब में अलग अलग लगा है। महात्मा जी कहते हैं यही तुम्हारे लिए शिक्षा है और यही तुम्हारी शंका का समाधान है कि व्यवहार कैसे करना चाहिए। पहले दिन तुम आए, तुम समेत पानी होके नहीं आए, कुछ भेंट उपहार नहीं लेकर आए, इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, ठीक है। दूसरे दिन भी व्यवहार जो मैंने किया वो भी गलत किया, तीसरे दिन भी व्यवहार जो मैंने किया वो भी गलत किया, चौथे दिन का आज का जो व्यवहार है ना वो ही उत्तम व्यवहार है, अर्थात सबके मन को प्रसन्नता हो जाएगी है। लेकिन यहाँ एक बात हमें ध्यान दे लेनी चाहिए कि सबके साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद जी कहते हैं सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहली बात कहते हैं प्रीतिपूर्वक, अर्थात प्रसन्नता से, मुदिता से, नम्र होकर व्यवहार करना चाहिए सबसे, ठीक है। एक बात कह दी, ये वैश्विक बात है, सबसे करना चाहिए, सबको अच्छा भी यही व्यवहार लगता है। दूसरा है धर्मानुसार, कि धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, अधार्मिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अर्थात यथा योग्य, जो व्यक्ति जिस योग्य है उसके साथ व्यवहार वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। यथा योग्य वाली जो बात है ना वो ध्यान देने योग्य है। यथा योग्य व्यवहार, जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यदि मित्र है तो मित्रता का व्यवहार, दुष्ट है तो दुष्टता का व्यवहार, शठ है तो शठता का व्यवहार। हमारे शास्त्रों में तो कहा भी गया है सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। जो मैंने योग दर्शन का जो सूत्र आपको बताया है ना, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, इसके अनुसार यदि हम व्यवहार करेंगे ना और इस व्यवहार को अपने जीवन में उतार लेंगे तो कभी भी चित्त में क्षोभ नहीं होगा, मन की प्रसन्नता बनी रहेगी, ठीक है, मन दुखी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान केवल इस पे देना है, प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य मुख्य है, ठीक है। जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना है, ठीक है। और बोलने को तो क्या है, वचन का दरिद्रता, सबके साथ प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए तो सब कुशल मंगल होता रहेगा। कई बार तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति यदि दुष्ट भी है ना और हमारी नम्रता लगातार हम उसको प्रेम से बोले जा रहे हैं, प्यार से बोले जा रहे हैं, नम्र होके बोले जा रहे हैं, तो वो भी कई बार पिघल जाता है, वो भी हमारे व्यवहार को देख के नम्रता में आ जाता है, वो भी झुक जाता है एक समय के बाद। तो इस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए। मेरी बात यदि आपको अच्छी लगती है
तो आप कृपया अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें भी उत्साह मिलता है, हमें भी बल मिलता है, ताकि हम इस तरह के विषयों पे अन्य वीडियो भी बना सके। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए वीडियो। धन्यवाद।